हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 7C। इसमें हम भिन्नों को हल करना सीखेंगे। इन प्रश्नों में, इन वार्तिक प्रश्नों में हमें शर्तें दी गई होती हैं और उन शर्तों के आधार पर हमें चर राशियों के साथ में दो रैखिक समीकरण तैयार करने होते हैं और उसको युगपत समीकरण द्वारा हमें हल करना होता है। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कुछ भी बांटना होता है और बांटने के लिए हमें ये नहीं पता होता कि हम कितना कितना हिस्सा किस किस को देंगे। तो उस समय हमें युगपत समीकरण का सहारा लेकर के काम करना होता है। तो चलिए इसको सीखते हैं कि काम कैसे किया जाता है। ओके बच्चों, देखो बच्चों, अभ्यास 7C में अब हम भिन्न के मान निकालेंगे। तो उसके लिए हमें मानना पड़ता है कि अंश बराबर मेरा x और माना कि हर बराबर मेरा y। अब हम अपना सवाल पढ़ेंगे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो पहले तो हम इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, जैसे कि x बटे y। तो ऊपर मेरा अंश है और नीचे मेरा y है। तो कहते हैं प्रश्न में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो दोनों में एक जोड़ दो, दोनों में एक जोड़ दो तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। तो किसके बराबर हो जाती है? 2/3 के रूप में हो जाती है। ये मेरी समीकरण 1 बन गई, मेरी पहली शर्त है। दूसरे में कह रहे हैं, फिर से लिख लो, x बटे वाई हमें भिन्न के रूप में ही निकालना है ना, तो फिर से लिख लो x बटे वाई। अब कह रहे हैं यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दें, इसमें भी 2 घटा दें और हर में से भी 2 घटा दें तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है, 1/3 के बराबर हो जाती है। तो ये हमारी हो गई दूसरी शर्त। कौन सी शर्त हो गई? दूसरी शर्त। अब हम ना इसको हल करने के लिए क्रॉस में गुणा कर देते हैं, ऐसे 2 की गुणा नीचे हर में हो जाएगी और 3 की गुणा अंश में हो जाएगी। ठीक है, तो 3 की गुणा अंश में करेंगे तो हो जाएगा 3x + 3 बराबर 2y + 2। अब y को यहाँ ले आएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। 3x - 2y बराबर 2। ये प्लस का 3 है ना, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? किस तरीके की रैखिक समीकरण आ जाएगी? 3x - 2y बराबर -1। ये मेरा समीकरण 3 बन गया। ठीक है, अब इसको देख लो, यहाँ भी हम क्रॉस में गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 3 की गुणा ऊपर करेंगे, 3x - 3 दूनी 6 और 1 की गुणा नीचे करेंगे, 1y - 2y का 2। अब y को यहाँ ले आएंगे, 6 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो 3x - ये y प्लस में था ना तो माइनस में आ गया y, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 6 है तो इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। अब कितना हमारा समीकरण आएगा? 3x - y बराबर 6 में से 2 निकल जाएगा तो 4। ये मेरा समीकरण 4 आया। इस समीकरण को इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, रखें। 3x - y बराबर 4। ये मेरा समीकरण 4 आया। अब मैं देख रही हूँ कि बराबर तो है x, लेकिन एक जैसे निशान भी हैं, तो मैं यूज करूँगी घटाने पर प्रयोग करूँगी और नीचे के फिर समीकरण के निशान बदल जाएंगे। तो ये कट गया। अब -2y में से 1y चला जाएगा तो माइनस का y बचेगा और ये माइनस का निशान तो माइनस आएगा, लेकिन ये 4 और 1 5 जुड़ जाएगा। अब ये माइनस के निशान हट गए
तो y का मान कितना आया 5। अब ये y का मान किस में रख दें, समीकरण 4 में रख दें, है ना। जो आसान लगे आपको उसमें रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, पर मैं 4 में रख रही हूँ। समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, क्या है समीकरण 4, 3x माइनस वाई बराबर 4। 3x माइनस 5 बराबर 4। तो 3x बराबर 4, ये माइनस का 5 है ना, इधर गया तो प्लस का हो गया, कितना हो गया 9। अब ये तो गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। कितना आया, 3 कम 3, 3 तियाँ 9, कितना आया 3। तो x का मान कितना आया 3, y का मान कितना आया 5। तो भिन्न हमने कैसे लिखते हैं, x बटे y लिखते हैं ना, तो ऐसे ही लिख के देखो, 3/5 मेरी भिन्न बनी, है ना, यही मेरा फ्रैक्शन बना। अब शर्त क्या थी, अगर दोनों में एक जोड़ दें, अगर दोनों में एक जोड़ दें, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें, तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। तो ये क्या हो गया, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 से भाग लगाया ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, किसके बराबर हो गई, 2/3 के बराबर हो गई। दूसरी शर्त देख लो, दूसरी शर्त देख लो, x बटे वाई बराबर, दोनों में से 2 घटा दिया जाए, दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो सही तो है, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो हमारा भिन्न क्या बना, 3/5। ये हमने अज्ञात चर राशि से अपने भिन्न को पता लगा लिया। देखो बच्चों, अब दूसरे सवाल में है, दूसरे प्रश्न में है, माना अंश बराबर x और माना हर बराबर y। तो कहते हैं शर्त में क्या दिया हुआ है कि अगर इसके हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाता है। तो मैंने हर में एक जोड़ दिया तो उसको 1/2 के बराबर कर दिया। ये मेरा समीकरण 1 बन गया, मेरी पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी में कह रहे हैं कि यदि उसके अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, तब वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो 1 को हम कैसे लिखते हैं भिन्न में, 1/1 लिखते हैं। इस तरीके से ये हमारी दूसरी शर्त पूरी हुई और ये हमारी क्या बनी, समीकरण 2। तो अब हम अपना क्रॉस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2x, 2 की गुणा करेंगे 2x बराबर, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। जब 1 की गुणा करेंगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1y 1 ही कम 1, ठीक है। अब y को इधर ले आते हैं, 2x अब इधर आएगा तो -y हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ये समीकरण मेरा 3 बना। इसको भी देखो, ऐसे क्रॉस में गुणा कर लेंगे, 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो ऐसा ही आएगा, इधर भी 1 की गुणा करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब इधर हम ले आते हैं अपने y को, तो माइनस में आ जाएगा, ये जाएगा बराबर के इधर तो ये भी माइनस में 1 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण 4। इस समीकरण 4 को 3 के नीचे रख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है, रख लिया ना। अब मैं ये देखती हूँ कि मेरा काम बन जाएगा। दोनों y एक ही जैसे हैं लेकिन निशान भी मेरे एक जैसे हैं, तो अब मैं घटाने पर प्रयोग करूँगी। तो यहाँ नीचे के समीकरण के निशान बदल दिए जाएंगे, ये कट जाएगा, 2 में से 1 x गया तो 1 x बचा और ये 1 और 1 2, तो x का मान कितना आया, x बराबर 2 आया। इस x का मान समीकरण, है ना, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख देते हैं, 3 में रखने
पर जो आपको इजी लगे आप उसमें भी रख सकते हो और मेरी तरह भी रख सकते हो। ठीक है, तो 3 मेरा समीकरण कौन सा है? 2x माइनस वाई बराबर 1। तो 2 गुणा 2, 2 तो पहले ही था, x बराबर 2 है ना, तो y बराबर 1 कितना हो गया? 4 माइनस वाई बराबर 1। अब माइनस वाई बराबर 1, ये 4 प्लस में है ना, तो इधर गया माइनस में हो गया, तो कितना आया? माइनस के 3। माइनस के 4 में से 1 घट गया तो माइनस के 3 आ गए। ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया तो y बराबर 3। क्या मान निकला? x बराबर 2 और y बराबर 3। तो हमारी भिन्न क्या बनी? ऐसे ऐसे बनी ना, पहले x लिख लो, x बटे y। क्या भिन्न बनी? 2/3। अब हम अपनी शर्त को देख लें। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दें, इसमें 1 जोड़ दें, तो किसके बराबर हो जाती है? वो 1/2 के रूप में हो जाती है। तो 2 और 3 1 4, तो क्या हो गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, किसके बराबर हो गई? 1/2 के बराबर हो गई। और अब की बार क्या कह रहे हैं? दूसरी शर्त मेरी क्या थी? अगर अंश में 1 जोड़ दें तो वह 1 के बराबर हो जाती है ना। तो क्या हो गया? ये 2 और 1 3, 3/3, 3 से 3 कट जाएगा तो मेरा 1 आ जाएगा, है ना। नीचे देखो, 3/3 ऐसे करके काटा तो बराबर कितना आया? 1 आया। तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है और मैंने अज्ञात राशियों से ये वाला भिन्न भी निकाल लिया। क्या भिन्न मेरा निकल के आया था? 2/3। ठीक है। अब इसमें देखो, माना अंश बराबर x है और माना हर बराबर y है, तो पहले हम अपने भिन्न के रूप में x y को लिख लेते हैं, x बटे y। अब कह रहे हैं एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। कब होता है 2? यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। अगर उसके अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है। तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ये मेरी पहली शर्त हो गई। दूसरा, उसका मान 1/5 हो जाता है। अब की बार मान 1/5 हो जाता है। कब हो जाता है? यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक हो जाए। दूने से तो 2 की गुणा कर दी और 1 को जोड़ दिया। दूने से 1 अधिक हो जाए, तो ये मेरी दूसरी शर्त पूरी होती है। अब मैं क्रॉस में गुणा कर दूंगी। बच्चों देखो, जब हम इसमें क्रॉस में गुणा करेंगे तो 2 की गुणा ऊपर आएगी, 2x + 2, है ना। और y के ऊपर करेंगे तो y कम y। अब y को इधर ले आते हैं, 2x माइनस y बराबर -2। अब तो इस समझ में आ गया ना, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस का था तो इधर आया तो माइनस हो गया। अब ये समीकरण 3 बना। इसको देखो, अब 5 की गुणा ऊपर कर दो 5x, 1 की गुणा नीचे कर दो तो 2 एकम 2y + 1 एकम 1। y को यहाँ ले आते हैं, 5x - 2y बराबर 1। ठीक है, ये मेरा समीकरण 4 बना। अब इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, 5x - 2y बराबर 1। ये मेरा चौथा समीकरण आया। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मुझे y मैं बराबर कर सकती हूँ, लेकिन अभी तो नहीं है, तो मैं ऊपर 2 की गुणा कर दूँ तो बराबर हो जाएगा ना। तो कर देते हैं, 2 दूनी 4x - 2y बराबर -2 दूनी 4। ठीक है, ये मेरा 5वां समीकरण हो गया। अब मैं देख रही हूँ निशान तो एक जैसे हैं, तो अब यूज करेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पे करेंगे तो नीचे के निशान बदल देंगे, है ना। तो ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? 1x बचेगा और 4 और 1 5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया? 5 आया। इस x का मान किस समीकरण में रख दें? समीकरण 4 में रख दें, ठीक है ना। 4 में रखने पर आ रहे हैं ना बच्चों समझ में? रखने पर तो
5x माइनस 2y बराबर 1। तो 5 गुणा 5 माइनस 2y बराबर 1, तो 10 हुआ। माइनस नहीं, 5 पंजे 25, 25 हो गया ना। माइनस 2y बराबर 1, माइनस 2y बराबर 1 माइनस 25, तो माइनस से कितने हो गए? 25 में से 1 घटेगा तो 24। अब ये माइनस का माइनस हट गया और y के साथ जो 2 गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। 24/2 कितना आ गया? 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, 12 आया। तो हमारी भिन्न क्या बनी? x बराबर कितना आया हमारा? 5 और y बराबर कितना आया? 12। तो हमारी भिन्न यहाँ पे देखो, हमारी भिन्न क्या बनी? 5/12। तो हमारी पहली शर्त क्या थी कि उसका मान 1/2 हो जाता है। कब होगा 1/2? बताओ कब होगा 1/2? जब उसके अंश में 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 6/12, है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12। कितना आया? मान आ गया ना 1/2। पहली शर्त तो हमने पूरी कर दी। फिर से 5/12 लिखो। और कितना मान हो जाता है अब की बार? 1/5 आ जाता है। 1/5 आता है कब? पहले हर के दूने से इसको गुणा 2 कर दो और 1 अधिक कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5 और 12 दूनी 24 और 1 25। 5 कम 5, 5 पंजे 25 हो गया ना 1/5, है ना। तो हमारी दूसरी शर्त भी पूरी हुई। तो हमारी भिन्न क्या बन के आई? 5/12। इसको भी हमने युगपत समीकरण से अपनी अज्ञात राशि का भिन्न निकाल लिया। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, हमने ये सवाल किया है। चौथे प्रश्न में हमें दिया गया था कि अगर अंश में से 1 घटा दें तो उसका मान 2/3 के बराबर हो जाता है। तो मेरी पहली शर्त हो गई। फिर दूसरे में है कि यदि उसके हर में 4 जोड़ दें तो वह 1/2 के बराबर हो जाता है। ये मेरी दूसरी शर्त हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्रॉस में गुणा करूँगी। तो 3 की गुणा ऊपर करूँगी 3x हो जाएगा माइनस के 3 एकम 3 आ जाएंगे। और ये y की गुणा 2 में होगी तो बराबर 2y आ जाएगा। अभी 2y को इधर लेकर आते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 3 हो गया ना। ये माइनस में आ गया, माइनस था तो ये प्लस में हो गया। अब इसको देख लो, 2 की गुणा ऊपर की 2x और 1 की गुणा नीचे की, तो ऐसे कैसी आ जाएगा? y प्लस 4। y को इधर ले आते हैं। 2x माइनस y बराबर 4। ये मेरा चौथा समीकरण हो गया। इसको समीकरण 3 के नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस वाई बराबर 4। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ मेरा y बराबर हो सकता है अगर मैं इधर 2 की गुणा कर दूँ। तो मैंने लिख दिया 2 की गुणा करने पर, तो कर देते हैं। 2 दूनी 4x माइनस 2y बराबर 4 दूनी 8। ये मेरा समीकरण 5 बन गया। इसके नीचे समीकरण 3 को उतार लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में। अब देखो, दोनों के निशान एक जैसे हैं, इसका मतलब घटाने पर। ठीक है, तो निशान नीचे के बदल जाएंगे। अब क्या, 4 में से 3 गया तो 1x बचा और 8 में से -3 गया तो 5 बचा। x का मान मुझे कितना मिल गया? 5। ये x का मान समीकरण किस में रख दें? 4 में रख दें। समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। चौथा समीकरण हमारा कौन सा है? 2x माइनस वाई बराबर 4। x का मान कितना है? 2 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 4। अब 2 पंजे 10 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4। अब ये 10 आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के 10 में से 4 घट जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 6।
है ना। तो y कितना हो गया 6। अब मेरा कितना आया, x बराबर आया 5 और y बराबर आया 6। तो इधर समझ लो कि हमारी जो भिन्न होती है वो x बटे y के रूप में होती है। तो हमारा x का मान आया 5 और y का मान आया 6। अब हम ये देख लें कि यदि मैं अंश में से 1 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4/6 तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6 किसके बराबर हो गया, 2/3 के बराबर हो गया। इसका मतलब मेरी पहली शर्त पूरी हुई। अगर उसके हर में हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5/6। 4 कितना होता है, 10। तो कितना हो जाएगा 5/10। तो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। इसका मतलब मेरी दूसरी शर्त भी पूरी हुई। तो मेरी भिन्न क्या निकल के आई, 5/6। इसको भी हमने अज्ञात चर राशियों के द्वारा युगपत समीकरण के द्वारा अपनी भिन्न को हल कर दिया। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।